जय हिंद दोस्तों। आज हम आपको एज आयु संबंधित प्रश्न कुछ लेकर आए हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। तो देखिए होता है क्या, एक ढंग का सवाल कितने ढंग से बनते हैं उतना तो नहीं चर्चा करेंगे, लेकिन हाँ स्पीड में इसको कैसे बनाया जाए ये चर्चा करने वाले हैं। क्योंकि आप सवाल बनाते हैं, हम भी मानते हैं कि आप जानते होंगे बनाने, या नहीं जानते तो सीख लेंगे, लेकिन स्पीड बनाना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। क्योंकि अगर आप स्पीड में सवाल नहीं बनाते हैं तो आप जानते हैं ये कोई मायने नहीं रखता है। तो आइए देखते हैं कैसे हम स्पीड में बनाते सवाल को गौर करेंगे। देखिए, मीरा तथा प्रिया की वर्तमान आयु का अनुपात 3:4 है। तो m से मीरा कर देते हैं और p से प्रिया, 3:4। तो ये प्रेजेंट की बात किया है ना, प्रेजेंट की बात किया ना, क्योंकि ये है जब बोला तो वर्तमान की बात किया। तो वर्तमान में 3:4 के अनुपात में है मीरा और प्रिया की आयु। अब कहता है 10 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात 4:7 है। तो 4:7 तो है, लेकिन कब? तो 10 वर्ष पूर्व। पूर्व को हम क्या बोलेंगे? एगो पहले, है ना। तो अब देखिए कहता है क्या, 5 वर्ष बाद मीरा की आयु कितनी है। तो अब प्रेजेंट में बता रहा है इतना है, 10 वर्ष पहले बता रहा है इतना है, तो ये तो गड़बड़ है। अच्छा बताइए, आप ही थोड़ा सोचिए कि 10 वर्ष मीरा होंगे 4 के और अभी हो जाएंगे 3 के, ये उल्टा गिनती शुरू हो गया ना, तो गड़बड़ है अनुपात ये। तो ऐसे सिचुएशन में आप क्या करिए, इसका अंतर को इसमें गुना कर दीजिए और इसका अंतर को इसमें गुना कर दीजिए, ठीक है। तो इसका अंतर आप देख पा रहे हैं कितना है, 3 का है, तो 3 से इसमें गुना कर दीजिए, 3 3 या 9 और 3 4 कितना हो गया, 12। अब इसका अंतर 1 का है, 1 से इसमें गुना करते तो कोई फर्क आपको नहीं पड़ता है। तो अब देखिए अनुपात में आपको कितना का अंतर दिखता है, 5 का। इधर भी आप देख पा रहे हैं कितना का, 5 का। तो अनुपात में अंतर है 5 का, लेकिन इधर वर्ष में अंतर देखिए तो कितना का हो रहा है, 10 का। अब वर्तमान से 10 वर्ष पहले जा रहे हैं तो 10 वर्ष का अंतर हुआ, तो वर्ष में अंतर कितना हो गया, 10 का। तो अनुपात 5 बराबर 10 है, तो अनुपात 1 बराबर क्या बोलिएगा, 2। अब जो चाहिए आपको उसमें क्या करना है, गुना चाहिए। देखिए गुना करना होगा, तो 5 वर्ष बाद मीरा का आयु, तो पहले मीरा का आयु देख लेते हैं। तो यहाँ से अगर हम बोले, देखिए प्रेजेंट की है ना 9, तो आप 9 में जब गुना करिएगा तो 9 दूनी 18 वर्ष। तो ये कब की है, प्रेजेंट की है, लेकिन आपको चाहिए 5 वर्ष बाद, तो इसमें 5 वर्ष क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए। तो 18 और 5 कितना हो गया, 23 वर्ष। ये आपका क्या होता है, करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। देखिए अगर आप वीडियो को जानते हैं तो क्या करिए, पहले वीडियो को पॉज करिए और अपने बना के देख लीजिए और फिर आप इसको देख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, मीना की आयु उसकी पुत्री की आयु से 8 गुनी है। तो देखिए मीना की आयु m, उसकी पुत्री की आयु तो डॉटर से 8 गुनी है, ये 1 होगा तो ये कितना होगा, 8 वर्ष का होगा, ठीक है। अब क्या कहता है समझिए, 8 वर्ष बाद मीना तथा उसकी पुत्री की आयु का अनुपात 10 है। 8 वर्ष के बाद की बात किया है, हो जाता है कितना, 10:3। कब की बात कर रहा है, 8 वर्ष के बाद। 8 वर्ष क्या हो जाएगा, आफ्टर, है ना। और ये आपका क्या है, तो प्रेजेंट, है ना, ये आपका क्या है, प्रेजेंट है। तो अब देखिए पूछ रहा है क्या आपसे कि मीना की वर्तमान आयु। तो अब देखिए प्रेजेंट में है 8 और 1 के अनुपात में, 8 वर्ष के बाद हो जाएंगे 10:3 के अनुपात में। तो अनुपात में देखिए ठीक ठाक दिया है, कोई दिक्कत तो है नहीं कि बाद में आयु बढ़ा है, कोई दिक्कत नहीं। तो इसमें अनुपात देखिए कितना का है, 2 का बढ़ रहा है ना। और इधर देखिए वर्ष में अंतर कितना का, 8 का। तो आप फिर बोल सकते हैं अनुपात 2 बराबर 8। तो 1 बराबर क्या हो गया, 4। तो जो चाहिए उसमें आप क्या कर लीजिए, गुना कर लीजिए। तो मीना की वर्तमान आयु है ना, तो मीना आपका कितना है, 8 है ना। तो आप क्या कर दीजिएगा, 8 चौका कितना हो जाएगा, 32, क्योंकि अनुपात 1 बराबर हुआ 4, तो 8 बराबर कितना, 32। तो ऑप्शन नंबर ये भी आपका सी क्या हो गया, करेक्ट हो गया। अब देखिए 3 नंबर का सवाल क्या है, हमारी माँ की आयु मेरे भाई की आयु से तिगुनी है। अब लीजिए, मेरी माँ की आयु मदर मेरे भाई ब्रदर से तिगुनी है। ये अगर भैया 1 का होंगे तब मम्मी 3 बरस के। कौन मम्मी भाई, देखिए ये तो लगता है गड़बड़ गड़बड़ में, ऐसा अनुपात में है तो आप समझ पा रहे होंगे, है ना। भैया जब 1 बरस के होंगे तो मम्मी 3 बरस के, है ना, अनुपात में है, ध्यान दीजिएगा। इन्हें सोचिएगा कि मम्मी है 3 बरस के, बेटवा 1 बरस के, है ना, वो तो जन्म के खड़ी ना चल रहा।
आइए देखिए, हमारी माँ की आयु मेरे भाई की आयु से क्या है, तिगुना है, तथा मैं अपने भाई से आयु में 1/3 गुना बड़ा हूं। अब मैं जो हूं ना, क्या है समझिए, हमने जो भैया है उससे हम 1/3 गुना बड़ा है ना, तो हमारे भैया के 1/3 कर दीजिए, माने कि भैया को नहीं टुकड़ा कर देना, वो ये को बोल रहे टुकड़ा करना, इन्हें कि भैया को टुकड़ा कर दीजिए, बढ़ा जाएंगे। देखिए भैया के 1/3 यानी भैया के आयु का 1/3, अब इसको ऐड कर दिया तब मैं आ जाऊँ ना, तो 1 अब प्लस ये हो जाएगा आपका 1/3, तो अब इसका एलसीएम ले लीजिए, तो आपका आ जाएगा कितना, 3 है 4/3, तो लीजिए मैं हो गया कितना 4/3। अब इसको देखिए, हम क्या बताए, जब भी रेशियो रहता है तो बट्टा में नहीं रहता है ना, तो आप क्या करिएगा, इसको सरल कर लीजिए, तो दोनों में गुणा कर दीजिए 3 तो 3 3 9 हो गया, 3 हो गया और ये 4 हो गया। अब क्या कहता है देखिए, 4 वर्ष पहले मैं अपने भाई की वर्तमान आयु के बराबर, 4 वर्ष पहले, लेकिन अनुपात में देखिए कितना का अंतर है, 1 वर्ष का है ना, बोलिए तो अनुपात में 1 का अंतर है, अनुपात 1 बराबर कितना 4, तो जो चाहिए आप उसमें गुना कर लीजिए। तो क्या पूछा गया है, मेरी माँ की वर्तमान आयु क्या है, तो मेरी माँ कहाँ है 9 है ना, तो 4 9 कितना हो जाएगा 36, ये आपका क्या हो जाता है, करेक्ट आंसर हो जाता है। अब देखिए अगला सवाल देखिए ये सवाल आप कैसे बनाएंगे है ना, तो चलिए अगर आप जानते हैं तो वीडियो को पॉज कीजिए और पहले इसको बना के देखिए, अगर बन जाता है तो ठीक है, तो फिर हम आपको ये बताते हैं कि सवाल कैसे बनता है, ठीक है। आइए समझिए, एक दंपति का एक पुत्र तथा एक पुत्री है, तो दंपति का मतलब क्या होता है, पति पत्नी है ना, तो पति पत्नी के लिए क्या करेंगे समझिएगा, पति के लिए हम एफ का यूज करेंगे और पत्नी के लिए हम मदर का यूज करेंगे एम का, ठीक है। फिर क्या कहता है, एक पुत्र तथा एक पुत्री, तो पुत्र को सन एस कर लीजिएगा और पुत्री को डॉटर कर लीजिएगा, ठीक है। तो क्या कहता है आप समझिए, पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी है, माने पिता की आयु माने एफ की आयु है ना, एफ में फादर हो गया, पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी, तो पुत्र को क्या माने सन है ना, इसका कितना है 4 गुनी, तो ये हो गया आपका। चलिए अगला स्टेप क्या कहता है समझते जाइए, पुत्री की आयु माता की आयु की 1/3, पुत्री डॉटर, तो ये हो गया डॉटर, पुत्री की आयु माता की आयु की, माता को क्या बोले एम है ना, 1/3 है, तो लीजिए इसका कर दीजिए 1/3, तो ये क्या हो गया आपका डॉटर का है ना। आगे क्या कहते हैं, यदि पत्नी की आयु पति की आयु से 6 वर्ष कम, तो पत्नी एम को बोले ना, एम बोले, यदि पत्नी की आयु पति की आयु से, माने पति को क्या बोले एम, यदि पत्नी की आयु पति की आयु से 6 वर्ष कम है, तो ये 6 वर्ष क्या है कम है, तो ये 6 वर्ष ज्यादा होंगे ना, तो 6 इधर क्या कर दीजिए माइनस कर दीजिए है ना, पत्नी की आयु पति की आयु से 6 वर्ष कम है, ये 6 वर्ष कम है, तो अगर हम 6 इधर कम कर देते हैं तो ये क्या होता है बराबर हो जाता है। आगे क्या कहता है समझिए, कहता है तथा बहन अपने भाई से 3 वर्ष बड़ी है, तो बहन को क्या डॉटर, तो डॉटर माने बहन जो है अपने भाई को क्या बोले एस, इससे ये क्या है 3 वर्ष बड़ी, ये 3 वर्ष छोटा होगा, तो 3 वर्ष इधर जोड़ दीजिए, तो ये क्या हो गया ये आप बराबर। तो पूछ रहा है कि माता की आयु कितनी है, तो माता माने एम का है ना, तो एम को हम मान लेते हैं क्या एक्स मान लीजिए, जैसे m को आप x मानते हैं तो डॉटर आपका क्या हो जाता है x/3, जब डॉटर x/3 हो गया तो यहां से देखिए आप सम निकाल सकते हैं, कैसे डॉटर होगा x/3 और इधर +3 इधर आया तो आप क्या हो गया -3, ठीक है। अब यहां देखिए यहां से फादर निकल जाता है, f अगर निकालना चाहेंगे तो क्या मतलब इधर -6 है इधर आके +6 हो जाएगा, तो x प्लस क्या हो गया 6 हो गया। अब देखिए f भी आपको दिख रहा है, s भी आपको दिख रहा है ना, तो देखिए अब यहाँ पे यहाँ रख दीजिए है ना, तो क्या कर दीजिए तो हो गया यहाँ x + 6 f का वैल्यू, अब फिर देखिए s की जगह पर आप क्या लिख दीजिए ये लिख दीजिए, तो x/3 - 3, अब इससे देखिए मल्टीप्लाई कितना है 4, तो देखिए बहुत आसान से इसको बना दीजिएगा, देखिए ठीक है। तो अब क्या करिए x + 6 अब इधर 4 से गुना करिए तो 4x/3 और ये क्या हो जाएगा 4 × 12
अब इसको इधर ले आइए तो x माइनस 4x/3 बराबर -12, इधर +6, इधर आया तो -6। अब इसके नीचे एक होगा ना, एलसीएम लीजिए तो क्या हो जाएगा आपका, ये बचेगा आपका x/3 और इधर हो गया कितना 12 6 18 -18। अब माइनस माइनस कैंसिल तो x बराबर क्या बोलिएगा 18 तिया 14। तो ये आपका क्या हो जाता है, करेक्ट आंसर हो जाता है। तो देखिए किसी भी सवाल को आप क्या कर सकते हैं, बहुत आसानी से बना सकते हैं, है ना। तो मेरे साथ जुड़े रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एलएलसी एग्जाम 0.2 है, ऐसे ही बहुत सारा सवाल हम आपको अच्छा से अच्छा सवाल लाने का प्रयास करेंगे और आपको एक सही मार्ग प्रदान करने का प्रयास करेंगे। जय हिंद।